मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी लोकसभा अध्यक्ष भाजपा का ही होगा। सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष तय करने की मांग करने वाली टीडीपी ने मंगलवार को भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन देने पर हामी भर दी है। टीडीपी के इतर एनडीए के सभी सहयोगी दल पहले ही भाजपा की ओर से तय उम्मीदवार को समर्थन देने पर हामी भर चुके हैं। बीजेपी अब इस पद के लिए अपनी ओर से तय नाम के संबंध में सहयोगी दलों को सूचित करेगी। गौरतलब है कि अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। सहयोगी दलों की राय जानने के बाद मंगलवार को राजनाथ के आवास पर इस संबंध में एक अहम बैठक हुई और पार्टी सूत्रों का दावा है कि अध्यक्ष पद के लिए सभी सहयोगी दलों ने बीजेपी को समर्थन देने का भरोसा दिया है। साथ ही बीजेपी ने उपाध्यक्ष पद अपने सहयोगी दलों को देने का फैसला लिया है। ये पद किसे मिलेगा, इस पर 1-2 दिन में निर्णय लिया जाएगा। बीजेपी ने अपने सभी घटक दलों को नाम भी सुझाए को कहा है। हालांकि संभावना है कि उपाध्यक्ष का पद टीडीपी को मिलेगा। विपक्ष को उम्मीद थी कि अध्यक्ष पद के लिए सरकार की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी अपना दावा करेगी। विपक्ष चाहता था कि अध्यक्ष पद के चुनाव मामले में सत्तारूढ़ राजग में मतभेद के स्वर सामने आए और इसी रणनीति के तहत विपक्ष ने कहा था कि अगर टीडीपी इस पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो उसे समर्थन देने पर विचार किया जाएगा। इंडिया ब्लॉक टीडीपी के उम्मीदवार को अपना समर्थन देगा और यह बात संजय रावत ने कही थी। हालांकि इस पद के लिए राजग में बनी सहमति के बाद विपक्ष की रणनीति को अब झटका लगा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सारी परिस्थितियों में एनडीए के पक्ष में होने के बावजूद विपक्ष अपना उम्मीदवार खड़ा करता है या नहीं, क्योंकि विपक्ष ने कहा था कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को नहीं दिया जाता तो वह अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 26 जून को हो सकते हैं और राजनाथ सिंह ने इस पद के लिए एनडीए में आम सहमति बना ली है। सूत्र बता रहे हैं और ये तय हुआ है कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के बदले सरकार के सहयोगी दल को दिया जाएगा। राजनाथ अब विपक्षी दलों को पार्टी और गठबंधन के फैसले से अवगत कराने के बाद अपना समर्थन मांगेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि अब तक की परंपराओं के मुताबिक विपक्ष अध्यक्ष पद के मामले में उनका समर्थन करेगा और जैसा कि बैठक के बाद सामने आया बताया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, एस जयशंकर, वीरेंद्र कुमार और अन्नपूर्णा देवी शामिल हुए थे। वहीं अगर जेडीयू की बात करें तो राजीव रंजन सिंह इसमें शामिल हुए और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के कुछ नेता भी बैठक में मौजूद थे और चर्चा हुई। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होना है। इस दौरान निचले सदन के नए सदस्य शपथ लेंगे और फिर 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इस बीच सूत्र यह बता रहे हैं कि इस साल के अंत में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी की रणनीति पर चर्चा हुई और खास तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी कोर समूह की एक अलग बैठक भी मुख्यालय में की गई। लेकिन सबसे अहम यही रहा कि बीजेपी लोकसभा में स्पीकर पद के लिए अपने घटक दलों को मना चुकी है और अध्यक्ष पद बीजेपी के पास ही रहेगा। और विपक्ष का जो ये कहना था कि इस बार क्योंकि बहुमत में बीजेपी नहीं है तो इस बार की सरकार अलग है, सदन में जो उसकी ताकत है वह अलग है। लेकिन बीजेपी किस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाती है और या फिर सर्वसम्मति से चुन लिए जाते हैं स्पीकर, ये देखना बहुत ही अहम होगा। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।